देखिए ऐसा है, सुरजेवाला जी के सामने मजबूरी है कि सुरजेवाला जी चूँकि ऐसी सीट थी जहाँ पे इतिहास में इनकी फैमिली हारी नहीं थी। अब लगातार ये हार रहे हैं और बीजेपी से हार रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इनकी जो अब स्थितियाँ हैं जो अब काफ़ी इनके क्षेत्र में इनकी ख़राब है, चूँकि कांग्रेसी काफ़ी कार्यकर्ता आप में चला गया है। इनको क्या है कि राहुल के परिवार में अपनी नंबर भी बढ़वाने, इस कारण भी ऐसा बोल रहे हैं। मैं महाभारत की धरती से श्राप देता हूँ कि राक्षस है और तुम लोग राक्षस ही हो। तो इन्होंने वोटर को कहा है, वोटर को, साथ में ये भी कहा जो भाजपा का समर्थन करता हो, कार्यकर्ता को नहीं, या भाजपा के नेताओं, वोटर और समर्थन, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। वोटर को, मतदाताओं को इस तरह राक्षस कहना तो बहुत ही गलत है। ये वास्तव में मोहब्बत की दुकान नहीं, ये मोहब्बत की दुकान में आग लगाना है, चिंगारी है, और ये नफरत ही हर जगह पैदा करना है। अब आईपीसी के 95 के उसमें इनका मुकदमा हो जाएगा, 124A का, 153B का, 292 का, 293 का, 295A का, और दूसरी बात इसमें 3 साल की सज़ा है और जुर्माना है। तो सुरजेवाला को इसको सेफ्टी करनी चाहिए, इसके लिए, बचाव के लिए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज पे। आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला द्वारा एक बड़ा ही विवादित बयान दिया गया है। जो बयान उन्होंने कैथल में दिया, जहां पर वो कहते नजर आए कि जो लोग भाजपा को वोट देते हैं और भाजपा समर्थक है, वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने आगे श्राप देते हुए कहा कि मैं महाभारत की धरती से यहाँ पर जो है श्राप देता हूँ। सुरजेवाला के बयान पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली, जहां उन्होंने ये कहा कि हार की बौखलाहट में इस तरीके के बयान दे रहे हैं, जनता और वोटर्स को गाली दे रहे हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से कांग्रेस के सांसद द्वारा ये टिप्पणी की गई है, जो भी भाजपा के समर्थक या वोटर्स हैं, उन्हें राक्षस प्रवृत्ति का कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, चूँकि सुरजेवाला जी उस सीट से प्रतिनिधित्व करते थे जहाँ से लगातार आज़ादी के बाद से लगातार ये जीतते चले आ रहे थे, इनका परिवार जीतते। अब ये लगातार हारते चले जा रहे हैं और इनकी बहुत बुरी स्थिति हो गई वहाँ पे। है क्या, ये 2024 में भी इन्होंने हार बहुत क्लियर कट देख ली है, और जो स्थितियां हो रही हैं कि ये 2029 की तैयारी अभी से कर रहे हैं। दूसरा, जिस बुरी तरीके से हरियाणा में स्थित है, ख़ास तौर से कांग्रेस की आप को लेकर के सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा पंजाब और वहाँ पर, तो ये सब देख रहे हैं कि उनकी स्थिति जो है इस बार तीसरे चौथे पे जा रही, और स्वयं सुरजेवाला की भी जा रही। देखिए ऐसा है, सुरजेवाला जी के सामने मजबूरी है कि सुरजेवाला जी चूँकि ऐसी सीट थी जहाँ पे इतिहास में इनकी फैमिली हारी नहीं थी। अब लगातार ये हार रहे हैं और बीजेपी से हार रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इनकी अब स्थितियां हैं जो अब काफ़ी इनके क्षेत्र में इनकी ख़राब है, चूँकि कांग्रेसी काफ़ी कार्यकर्ता आप में चला गया है। और जो अभी आपका ये नो कॉन्फिडेंस दिल्ली का बिल हुआ है, उससे कांग्रेस की स्थिति और ख़राब हो गई। इनके यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष खासतौर से कैथल में बिल्कुल कांग्रेस इंड की ओर हो गई। तो ये घबराए हुए हैं कि 2024 तो ये हार ही गए बुरी तरीके, 2029 की अब तैयारी कर रहे हैं। इनको क्या है कि राहुल के परिवार में अपनी नंबर भी बढ़वाने, इस कारण भी ऐसा बोल रहे हैं। दूसरी बात आपको बता रहे, कैथल की ज़मीन की खासियत रही है, कैथल जो है काल यवन का था, तो काल यवन भी जो था उसको भी भगवान कृष्ण ने 99 गालियाँ तक माफ़ कर दिया था। तो वहाँ पे बाल मुचकुंद जैसे संत रहे जिन्होंने काल यवन का बाद में वध किया था। कृष्ण ने वध नहीं किया था काल यवन का, तो ये वहीं के रहने वाले काल यवन का, दूसरा वही पूरा सिजरा इनका। तो काल यवन की वजह से इनका भी ये भी जान रहे हैं, तो बीजेपी वाले भी कुछ नहीं कह रहे हैं, चूँकि अब इनका वजन इतना रह नहीं गया। मगर इन्होंने जो कहा है वो बहुत आपत्तिजनक कहा है। इन्होंने कहा है भाजपा को जो वोट देता है, भाजपा को जो वोट देता है, जो समर्थन करता है, वह राक्षस प्रवृत्ति का है। मैं महाभारत की धरती से श्राप देता हूँ कि राक्षस है और तुम लोग राक्षस ही हो। तो इन्होंने वोटर को कहा है, वोटर को, साथ में ये भी कहा जो भाजपा का समर्थन करता हो, कार्यकर्ता को नहीं, या भाजपा के नेताओं, वोटर और समर्थन, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। वोटर को, मतदाताओं को इस तरह राक्षस कहना तो बहुत ही गलत है।
राहुल गांधी एक तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं और उनके ही सांसद हैं, उनके करीबी हैं बेहद, और इस तरीके से वोटरों को राक्षस बोल रहे हैं। देखिए, मोहब्बत की दुकान वाली जो बात है, इसमें एक शायरी थी, उससे इन्होंने चुरा लिया। वो ये थी शायरी, उनका फ़र्ज क्या है ये तो अहले सियासत जाने, उनका फ़र्ज क्या है ये तो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। उसी में ये वर्ड थे, इन्होंने क्या किया, उससे शब्द चुरा लिया, उस शायर का नाम नहीं लिया और खुद ये शायर बन गए। तो इन्होंने ये शब्द चुरा लिया। ये वास्तव में मोहब्बत की दुकान नहीं, ये मोहब्बत की दुकान में आग लगाना है, चिंगारी है, और ये नफ़रत ही हर जगह पैदा करना है। अब ये बाहर जाना है राहुल गांधी जी, वहाँ पर भी ऐसे करेंगे। इनका भी यही है कि अब इस समय कांग्रेस का एजेंडा हो गया, खूब नफ़रत फैलाओ, खूब आपस में बांटो। आप देखिए, ये मणिपुर में गए, वहाँ पर भी इन्होंने नफ़रत बांटी, हर जगह नफ़रत बांटी। यहाँ पर आए, यहाँ भी नफ़रत, संसद में भी नफ़रत बांटी। इतनी बड़ी नफ़रत आप समझ लीजिए, ये उस पार्टी प्रतिनिधित्व करते हैं, ये और राहुल जी और ये सुरजेवाला, इनको वहाँ पे इनके जो पोस्टर लगते हैं सूजेवाला करके, सूजेवाला इनको कहते हैं कि हर जगह इनका काम है। इनके लिए खुद इनके विरोधियों ने एक बार कहा था, इनका काम है सूजा करना, कीला करना, ये खुद इनके लिए, इसीलिए इनको लिए इनके विरोधी। वहाँ किरण जी भी बैठी थी, इतनी बड़ी लीडर है, वो कुछ नहीं बोली, वो मन से उतर के चली गई। तो इनकी वजह से ही हरियाणा में आज कांग्रेस की इतनी बुरी पोजीशन हुई कि सारे लोगों की ये स्थिति है। तो कहीं ना कहीं क्या हार की बौखलाहट है जो इस तरीके से जनता पर आप कह सकते हैं कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। असल में कुछ दुर्भाग्य रहा कि हरियाणा में कांग्रेस के पास अच्छे लीडर थे, ये थे, और अच्छे अच्छे लीडर थे। इधर क्या हुआ, जो पहलवानों वाली लड़ाई हुई उस पर इन लोगों ने बहुत बैक की, उसमें पर्दाफाश हो गए। दूसरी जो प्लेयर पहलवान थे, उन्होंने भी इन लोगों से किनारा काट लिया। ये भी पता चल गया कि वहाँ पे जितना षड्यंत्र था, इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने किया था। अब वो भी मन चला गया। दूसरा, वहाँ के जो जाट थे, वो भी इनके कांग्रेस के साथ कतई भी जाट नहीं है, कांग्रेस के साथ कतई भी जाट नहीं। तो ये जान गए कि हमारा भविष्य वहाँ पे। दूसरी, वहाँ पे यादव कम्युनिटी टोटल बीजेपी में चली गई। यादव भी वहाँ पे है मज़े का, लगभग 12-13 पर टोटल बीजेपी में चली गई। तो बैकवर्ड यादव दलित बीजेपी में चला गया। कांग्रेस का जो मेन वोटर था मुस्लिम और सिख, वहाँ पे वो मोस्टली उसमें है। हकीकत यह है कि आप में, तो ये देख रहे हैं कि हमारा आधार ख़त्म हो गया। दूसरी आपको बताना है कि इसमें इन्होंने क्या किया, मतदाताओं को गुमराह किया है। आप अगर मतदाताओं के लिए बुरा बुरा कहेंगे, आप अगर हार जाएं तो दूसरी पार्टी के लिए अगर मतदाताओं के लिए कहेंगे तो आपके ऊपर डिसलॉयल्टी का मुकदमा हो जाएगा, देशद्रोह का मुकदमा। इसके पहले भी यही बात साउथ के एक बड़े लीडर ने कही थी, तो उस टॉप लीडर पर मुकदमा हुआ था। तो इस तरीके की कांग्रेस की बयानबाजी का जो असर है, जिस तरीके से लगातार बयानबाजी की जा रही है, इस तरीके का बयान दिया जा रहा है, वोटरों को भी राक्षस प्रवृत्ति का कहा जा रहा है, 2024 के लोकसभा चुनाव पर इस तरीके की बयानबाजी का क्या कुछ असर होगा? इसका बहुत बुरा असर होगा। आपको बताना, 2024 ये बुरी तरह के हार जाएंगे। उसके हारने की भी एक वजह बता दें आपको, कांग्रेस को पहले 30% से ज़्यादा वोट मिलता था। कांग्रेस का वोट 19 के आसपास आएगा जब बहुत, तो जब 20% 19% आएगा तो कहाँ से जीतेंगे। अब कांग्रेस की जीतने की अगर बात होती तो कांग्रेस का वोट कई जगह कट रहा, वहाँ पे कुछ भी हो, बंगाल में टीएमसी को मिलेगा, यहाँ पे रालोद को मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा, दिल्ली में आपको मिलेगा। तो इनका जो वोट है वो कट रहा है, क्योंकि वोट जब तक इनका 30% है तो 30% वोट नहीं आ रहा है कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस के जो हैं किसी भी सूरत में सांसद इस बात को जानता है, चूँकि अगला बुद्धिजीवी है, इसमें कोई शक नहीं, अगला दिमाग से राजनीति करता रहा, पब्लिक लीडर नहीं है सुरजेवाला, मगर अगला जो है अच्छा प्रवक्ता रहा, अच्छे ढंग से बोल लेता है। मगर आपको बताना है कि यही चीज़ साउथ के एक लीडर ने किया था, तो सारे कांग्रेस हार गई थी। ये बात राजा जी ने कही थी, राजा जी ने मरने से पहले कही थी कि इसी तरह का बयान जब कांग्रेस के नेताओं ने दिया था तो पूरी साउथ में, तमिलनाडु में ख़त्म हो गई, वहाँ एम जे रामचंद्रन आ गए थे, फिर वहाँ आंध्रा में ख़त्म हो गई। सिर्फ यही बयान दिया था कि जो वोटर हैं उनके लिए ये राक्षस। अच्छा, राक्षस की बात कर रहे हैं, इनके यहाँ सब डकैत शामिल हो रहे हैं। ये खुद अभी मध्य प्रदेश में मलखान सिंह को ले आए, वो तो डकैत था, तो राक्षस तो इनके यहाँ ज़्यादा है।
दूसरी बात ये काल यवन है, काल यवन आपको बताने दुर्वासा ऋषि थे, उनका भी हरियाणा से संबंध था, मगर दुर्वासा ऋषि एक बहुत बड़े संत अगर आज से कहें तो गनीमत है। अगर कोई खुद उस पर्वत का हो इस तरह से कहे, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ नेताओं ने इसी तरह से कहा था, तो उनका बिल्कुल आप सुने, जिसने जिसने श्राप दिया है पार्लियामेंट के अंदर श्राप दिया था एक लीडर ने, तो जिसमें गोवध बंद का हुआ था उसमें गोली चली थी, तो एक जनों ने स्वामी जी ने करपाती जी ने श्राप दिया था, मतलब नहीं कहना चाहिए कि इंदिरा जी इसको कहा था कि आपका पूरा परिवार गोपाष्टमी को एक्सपायर होगा, और दुखद बात ये हुई उनका श्राप लग गया। क्या इंदिरा जी के परिवार से सभी लोग गोपाष्टमी में, संजय गांधी भी, राजीव गांधी भी, अब नहीं हमें कहना चाहिए, तो श्राप जो है नहीं देना चाहिए। यही बात एक बार संसद में श्राप ऐसे किया था, श्राप करके कहा था उन्होंने, अमिताभ बच्चन की वाइफ ने ऐसे करके श्राप दिया था, तो आज उनकी वो पोजीशन नहीं रही, आज सिंपल सांसद हैं। तो एक बात बताइए, जो बीजेपी है वो सुरजेवाला के बयान को लेकर कह रही है कि शहजादे को लॉन्च करने में नाकामयाबी हासिल हुई, उसके बाद अब जनता को गाली गलौज कर रहे हैं, जनता को गाली देने पर उतर आए हैं। हाँ, ये गौरव भाटिया ने भी कहा है और संबित पात्रा ने कहा है कि एक्चुअली में वास्तव में राहुल को ये लॉन्च कर रहे थे और राहुल उससे लॉन्च नहीं हो पाए। अभी जो पार्लियामेंट में भी इन्होंने किया, जिस तरह से बोला, वो जाते उन्होंने एक बात कह दी कि मैं दिमाग से नहीं, आज मैं दिमाग से नहीं, तो वो बात विदेशों में बड़ी हंसी हो रही, सब जगह बड़ी हंसी हो रही, दिमाग से नहीं। तो ये सब बातें ऐसी हैं कि लोग जान गए हैं कि राहुल पप्पू से लोगों का अंदाज़ था कि ये शायद बढ़ गए हैं, मगर पप्पू रहें, और जो स्थितियां हैं उसमें 2024 क्या 2029 के लिए इनको तैयारी करनी पड़ेगी। इस बात को सुरजेवाला सोच रहा, और 2024 में ये इसीलिए आपको बताना है इसमें होगा क्या, जो बहुत दुखद होगा सुरजेवाला के लिए। निश्चित तौर पे आप देखिएगा 153A में 153B का इनके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। यही चीज़ तमिलनाडु में हुई थी, IPC के 95 के उसमें इनका मुकदमा हो जाएगा, 124A का, 153B का, 292 का, 293 का, 295A का, और दूसरी बात इसमें 3 साल की सज़ा है और जुर्माना है। तो सुरजेवाला को इसको सेफ्टी करनी चाहिए, इसके लिए बचाव के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग, आप यहाँ से आप अंदाज़ लगा लीजिए, बीजेपी के नेताओं ने भी कहा है और उन्होंने भी कहा है, पुणे वाला ने भी ये बात बोली है कि इन्होंने कई जगह क्या कहा है कि इन्होंने वो कांग्रेस पार्टी ने कि ओबामा जी और दूसरा उसके लिए बोला अफजल गुरु जी, और भारत माँ की हत्या हो गई, बाहर जाके इन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी की मर्डर हो गया। इस तरह के बयान इन पार्टी का वो है, उसी का एक ये है। तो कहना नहीं चाहिए, कभी लोग कहते हैं कि, मतलब मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, कि सांप से ज़्यादा खतरनाक सपोले होते हैं, तो ये पोजीशन है जहाँ पे बाम्बी पूरी हो, सपोलों की वो रह गई हो। अब राक्षस पर्वत का उनका हो ही गया है, पूरा राक्षसों की टोली है। ये बात हम नहीं कह रहे कि ये बात कांग्रेस के लिए जब बंसी लाल जी ने कही थी, जब अपनी पार्टी बनाई थी, तो उन्होंने कांग्रेस के लिए, इसी हरियाणा के लिए कहा था, जब इनके फादर भी थे, कि ये सब जमात जो है ये सपोलों की है और राक्षसों की। शायद वही चीज़ ये ले रहे हैं जो कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा था कि ये जमात जो है उनकी है। इसके पहले चौटाला ने भी इनके लिए हमेशा राक्षस शब्द का यूज़ करते थे, और महाभारत के उसमें ये श्राप देना है, और महाभारत की धरती में श्राप जैसा शब्द, तो ये इनका पता चल रहा। महाभारत में 2 लोग थे, कौरव भी थे, वो भी थे, मगर दुर्योधन भी था, तो दुर्योधन यहीं का रहने वाला था, तो एक दुर्योधन का थोड़ा बहुत असर तो होएगा। अब महाभारत के युद्ध के बाद ये क्लियर होगा कि दुर्योधन, ये आप लोग जानते होंगे कि महाभारत में दुर्योधन की क्या पोजीशन हुई थी। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सुरजेवाला का जो बयान है, इस बयान का असर होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। कभी भारत माता की हत्या की बयानबाजी की जा रही है, कभी वोटरों को राक्षस कहा जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस और साथ ही साथ सुरजेवाला की मुश्किलें आने वाले समय में भी बढ़ सकती है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।